ईरान का परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका की जो रणनीति है, इस पर काफी बात होती है और एक सवाल बार बार मन में आता है कि अमेरिका ने सीधे हमला करके ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह क्यों नहीं कर दिए। ये हमेशा पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो है और काफी लोग सोचते भी हैं इसके बारे में। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ जो विश्लेषण मिले हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर, मतलब जिनका सार यही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी रणनीति और स्थिति। अच्छा। और मकसद यही है कि इन दस्तावेजों से जो मुख्य बातें हैं वो समझी जाएं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। चलिए तो वे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या इन विश्लेषणों से ये लगता है कि अमेरिका ने कभी सीधे सैन्य हमले की कोशिश की भी या नहीं? देखिए, सीधे तौर पर एक बड़े हमले की कोशिश नहीं। जानकारी तो यही कहती है कि अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर कोई बड़ा सीधा हमला नहीं किया। अच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप बैठे रहे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने दूसरे, मतलब ज्यादा छुपे हुए घुमावदार रास्ते अपनाए। दूसरे रास्ते वो क्या थे? जैसे कि कई तरीके थे असल में। एक तो बहुत चर्चा में रहा साइबर हमला, वो स्टक्सनेट वायरस वाला मामला। हाँ, स्टक्सनेट। हाँ, जिसे शायद इजराइल के साथ मिलकर बनाया था। इसने 2009-10 के करीब ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को, वो जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए मशीनें होती है ना, हाँ, जो तेजी से घुमाती हैं, बिल्कुल, उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। हजारों सेंट्रीफ्यूजेस कहते हैं बेकार हो गए थे और कार्यक्रम मतलब महीनों, शायद सालों पीछे चला गया था। ओहो, यानी ये एक तरह की अनदेखी लड़ाई थी कोड्स के जरिए। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा ईरान पर बहुत बहुत सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। वो तो थे ही। कोशिश यही थी कि भाई आर्थिक दबाव इतना हो कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके या सीमित करे। और तीसरा रास्ता था कूटनीति का, बातचीत का, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो 2015 का ईरान परमाणु समझौता। हाँ, JCPOA। जी, JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसके तहत ईरान माना था कि वो अपने कार्यक्रम के कुछ हिस्सों पर रोक लगाएगा, बदले में कुछ प्रतिबंध हते थे। तो ये सब तरीके तो अपनाए गए, लेकिन फिर वही सवाल घूम फिर कर आता है कि इन तरीकों पर ही क्यों टिके रहे? अगर ये पूरी तरह मतलब शायद कामयाब नहीं दिख रहे थे, तो फिर वो सीधे सैन्य हमले वाला विकल्प क्यों नहीं? उससे परहेज क्यों? कोई डर था? डर शायद सही शब्द ना हो, पर हाँ, जोखिम बहुत बड़े थे। कई ठोस वजहें थी जो इन रिपोर्ट्स में भी आती हैं। पहली बात तो ये कि ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज हैं वो कोई आसान टारगेट नहीं है। अच्छा। ज्यादातर जमीन के बहुत नीचे हैं, पहाड़ों के अंदर बनी है, भारी किलेबंदी है, और ऐसा नहीं कि एक ही जगह हो, पूरे देश में फैली हुई हैं। तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करना सैन्य नजरिए से ही बहुत मुश्किल काम है। समझ गया। यानी उन्हें टारगेट करना और फिर पूरी तरह तबाह करना आसान नहीं। और क्या कारण थे? दूसरा बड़ा खतरा, और शायद सबसे बड़ा, एक बड़े युद्ध का छिड़ जाना। हाँ। अगर अमेरिका हमला करता तो ईरान चुप तो नहीं बैठता, जाहिर है। वो जवाबी कार्रवाई करता, और इसमें उसके जो सहयोगी गुट हैं जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह वगैरह, वो भी कूद सकते थे। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक भयानक लड़ाई शुरू हो सकती थी, जिसके नतीजे क्या होते कौन कह सकता है। बात तो सही है। फिर एक और बात थी, अंतर्राष्ट्रीय विरोध। अगर अमेरिका अकेले हमला कर देता बिना किसी पुख्ता सबूत के या बिना सहयोगियों के समर्थन के, तो दुनिया भर में उसकी आलोचना होती, वो अलग थलग पड़ सकता था। कूटनीतिक तौर पे मुश्किल होती। और क्या हमले से सफलता पक्की थी? यही चौथा और शायद सबसे अहम पॉइंट है कि सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। हो सकता है कि हमला ईरान के कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए, 1-2 साल के लिए धीमा कर देता। हाँ। लेकिन क्या वो इसे जड़ से खत्म कर पाता? शायद नहीं। और ये भी हो सकता था कि हमले के बाद ईरान और ज्यादा तेजी से और ज्यादा छुपकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करता। तो जोखिम बहुत ज्यादा थे और फायदा पक्का नहीं था। इस सब को देखते हुए अगर हम आज की बात करें, 2025 में जमीनी हकीकत क्या दिख रही है, खासकर 2018 के बाद जब अमेरिका उस JCPOA समझौते से हट गया था? स्थिति देखिए चिंताजनक तो है। 2018 में जब अमेरिका समझौते से बाहर निकला तो उसके बाद ईरान ने भी धीरे धीरे समझौते की जो शर्तें थीं उनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया और अपना यूरेनियम संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसे तेज कर दिया। मतलब यूरेनियम को उस स्तर तक ले जाना जहां वो हथियार में इस्तेमाल हो सके। हाँ, वेपन ग्रेड के करीब। जी।
और आज कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की जो क्षमता है उसके पहले से कहीं ज्यादा करीब पहुंच गया है। और कूटनीति का क्या? बातचीत के दरवाजे का पूरी तरह बंद हो गए हैं? देखिए, कोशिशें तो होती रहती हैं पर्दे के पीछे, लेकिन सच ये है कि समझौते को वापस जिंदा करने या ईरान के कार्यक्रम को फिर से कंट्रोल में लाने की जो राजनयिक कोशिशें हैं वो काफी हद तक रुकी हुई सी हैं। ऐसा क्यों? भरोसे की बहुत कमी है दोनों तरफ। ईरान कहता है पहले सारे प्रतिबंध हटाओ तब हम कुछ करेंगे। अमेरिका और बाकी देश कहते हैं पहले ईरान वापस अपनी सीमाओं में आए तब प्रतिबंध हटेंगे। तो ये एक तरह का गतिरोध बना हुआ है। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, निचोड़ के आए, एक लाइन में क्या कहेंगे? निचोड़ शायद ये है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सैन्य तरीके से खत्म करने में फेल नहीं हुआ, बल्कि उसने जानबूझकर ये रास्ता चुना ही नहीं। अच्छा। क्योंकि सीधे हमले के जोखिम जैसे बड़ा युद्ध, दुनिया भर में बदनामी, ये उसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे से कहीं ज्यादा बड़े और निश्चित लगे। इसलिए उन्होंने रोकथाम, साइबर हमले, आर्थिक दबाव, बातचीत, इन रास्तों पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन कड़वी सच्चाई ये भी है कि रणनीति ईरान को परमाणु क्षमता के इतने करीब पहुंचने से रोक नहीं पाई है। वाकई ये एक बहुत ही पेचीदा और कहना चाहिए कि नाजुक मामला है। हाँ, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है सोचने के लिए कि अगर कूटनीति के रास्ते बंद जैसे दिख रहे हैं और ईरान का कार्यक्रम आगे बढ़ ही रहा है, तो भविष्य में क्या होगा? तनाव कम करने या स्थिति को संभालने के लिए अमेरिका और ईरान या कहिए दुनिया के पास क्या कोई नए विकल्प बचते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके बारे में अभी सोचा नहीं गया? ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।